Hello students, welcome to our YouTube channel Study Room. Before starting today's lecture, I just want to ask you one question. Have you ever observed roads at turn on highway are inclined, slightly inclined to the horizontal? आपने देखा होगा, आपने observe किया होगा. Now the question here is, why these roads are inclined to horizontal? And the answer for this question is to increase speed and to save time. Okay, let's take one example. Suppose normal horizontal road है, ठीक है, वहां पे टर्न पे, दैट मीन्स क्या है, वहां पे वो सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा, टर्न है मतलब, तो उस टर्न पे हमारी मैक्सिमम स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की. अब हमने लास्ट लेक्चर्स में, कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, राइट, विच इज इक्वल्स टू maximum velocity, which is equal to under root mu s rg. Mu s is the coefficient of static friction, r is the radius of curvature of that road, and g is the gravitational acceleration. Okay, तो ये हम लोग ने फाइंड आउट किया था. अब सपोज हॉरिजॉन्टल रोड है, टर्न पे हॉरिजॉन्टल रोड है और वहां पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. ओके, अब on national highways the speed of vehicles are up to 80 to 100 किलोमीटर पर आवर, राइट. अब 80 टू 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिड्यूस करके टर्न पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आना, फिर से स्पीड इंक्रीज करना. इसमें होगा ये कि हमारे जो इंजन है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, फ्यूल कंज्यूमशन बढ़ेगा, एंड प्लस हमारा जो है टाइम वेस्ट होगा. एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो रोड होता है उसको टर्न, जहां पे टर्न होता है हमारा, बेसिकली जहां पे रोड हमारा सर्कुलर होता है, वहां पे वो क्या करते हैं, रोड को स्लाइटली इंक्लाइन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. अब इंक्लिनेशन से कैसे हमारा स्पीड बढ़ेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, बट इंक्लाइन क्यों करते हैं हम लोग वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जब हमारा नॉर्मल रोड है, ठीक है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड है, जहां पे टर्न है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड है, उस केस में जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच अलाउज एनी ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमारा फ्रिक्शनल, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, राइट. तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड में स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होती है. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होती है, उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ काम नहीं कर रहा है. दैट मींस हमारा जो सेफेस्ट स्पीड है हॉरिजॉन्टल रोड पे, जो कर्व्ड रोड है हॉरिजॉन्टल हमारा, वहां पे जो हमारा सेफेस्ट स्पीड है वो डिपेंड करेगा सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स पे. अगर उस फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, म्यू एस आर जी कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है हमारा. अब अगर हम लोग इससे ज्यादा वैल्यू बढ़ाते हैं, हमारी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो व्हीकल है वो टॉगल हो जाएगा या फिर रोड से हट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. तो उसको हमें जो वेलोसिटी है उसको बढ़ाना है, और उसी के लिए हम लोग रोड को इंक्लाइन करते हैं. और ये जो इंक्लिनेशन करने का जो प्रोसेस है, रोड को जो इंक्लाइन करने का प्रोसेस है टर्न की तरफ, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड. ओके, एंड जो हमारा रोड है इटसेल्फ, जो इंक्लाइन रोड है, उसको हम बोलते हैं बैंक्ड रोड. सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज banking of road. Okay, so let's understand how banking helps to increase velocity or maybe increase in centripetal force. Okay, so अभी सपोज ये मेरा ऐसे इंक्लाइंड रोड है. ओके, अभी इंक्लाइंड रोड इन द सेंस ऐसे, ठीक है, अज्यूम करना ये ऐसा हमारा टर्न है. ओके, ऐसे ये रोड डॉटेड लाइन से ऐसे टर्न है, और टर्न पे ये हल्का सा इंक्लाइन इन द सेंस, जो ऐसे फ्लैट रोड है उस फ्लैट रोड को मैंने थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर दिया, इंक्लिनेशन कर दिया. ओके, इसको रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं, रोड को देखना नहीं है हमें. ओके, ठीक है, ये हमारा रोड है, कुछ एंगल थीटा से हमने इसको इंक्लाइन किया, कुछ एंगल थीटा से. सपोज ये हमारा व्हीकल है, ये व्हीकल थोड़ा खिलौनों वाला व्हीकल लग रहा है, ठीक है, चलेगा, हमारा काम चल जाएगा. ओके, ये व्हीकल है.
अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स निकालें तो नीचे mg होगा, ओके। देन परपेंडिकुलर टू सरफेस, रोड सरफेस से हमारा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। फिर अब नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स निकलेंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन का, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, n cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया वो n sin थीटा हो जाएगा, राइट। अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये मैंने थीटा कैसे लिया, वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूं इसके बाद, जस्ट। बट अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे मैंने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है, ओके। बट अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे जो हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन काम कर रहा है, एन साइन थीटा। जो एन का कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। मतलब विथ हेल्प टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ साथ, फ्रिक्शन तो होगा ही, फ्रिक्शन के साथ साथ और एक कंपोनेंट है जो एन साइन थीटा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। दैट मींस यहां पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और एज आई जो मेरा थीटा है उसकी वैल्यू में इंक्रीज करता हूं, तो वैसे मेरी क्या है, एन साइन थीटा, तो वो वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा एंगल लाने से, हमारे जो रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन करने से, कुछ पर्टिकुलर एंगल से हमारे पास एक और कंपोनेंट आ जाता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, राइट। फ्रिक्शन के साथ साथ वो भी काम करता है, और जिसके वजह से हम हमारी वेलोसिटी को, पहले नॉर्मली फ्रिक्शन के साथ जो वेलोसिटी थी सपोज 20 किलोमीटर पर आवर, जब मैंने इंक्लाइन कर दिया तो ये एन साइन थीटा भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो अब हम लोग जो हमारी वेलोसिटी थी उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू बढ़ा है, ओके। तो इसके वजह से हम लोग जो है हमारे रोड को इंक्लाइन करते हैं या फिर रोड को बैंड करते हैं, ओके। अब जिन लोगों को डाउट होगा कि ये थीटा कैसे है, बहुत लोगों को होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग ये कंसीडर करें और ये हमारा थीटा था, ओके। अब जो ये ऊपर वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, ये ऊपर वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा नीचे, या फिर इसको ना थोड़ा नीचे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको नीचे ड्रॉ करते हैं तो कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे, ओके, ये हमारा थीटा है, ओके। अब ये कंपोनेंट्स है उनको थोड़ा सा स्लाइटली नीचे हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा एक परपेंडिकुलर रोड से था वो एन था, ओके, ये परपेंडिकुलर रोड से था, और ये एन का एक वर्टिकल कंपोनेंट एन जो भी है, ठीक है, हमें पता नहीं है आगे क्या है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो एन, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एन कोई भी, ठीक है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो और जो हॉरिजॉन्टल है उसके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मेरा थीटा है, जो रोड है एक्चुअल रोड है एंड हॉरिजॉन्टल है, उसके बीच में एंगल थीटा है, तो अब ये थीटा है, और ये इंटायर एन का, और ये जो एन एक्स लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहां पे हम लोग लिख देंगे एन वाई, ठीक है। अब एन एक्स को अगर देखेंगे तो वो और हॉरिजॉन्टल के बीच में 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा फिर मेरा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़े में लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है, मतलब यहां से जूम इन कर दिया मैंने 90 माइनस थीटा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब मेरा एक्चुअल नॉर्मल है, ठीक है, एक्चुअल जो नॉर्मल का कंपोनेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ये मेरा रोड, ठीक है, ये जो रोड है इंक्लाइंड रोड है उसके अकॉर्डिंग। अब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, बराबर। तो ये नॉर्मल और रोड के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। अब ये मेरा अगर 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा है, और ये इंटायर 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ क्या हुआ, ये बचा हुआ सिर्फ हो गया मेरा थीटा, सिंपल। तो अगर ये मेरा थीटा है तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, राइट। सो लेट्स क्लियर दिस। सो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, और जो अपोजिट साइड होगा थीटा के उसको क्या लिखते हैं हम लोग, एन
साइन थीटा लिखेंगे। अब ये इसको कॉस थीटा और इसको एन साइन थीटा कैसे लिखा, मैंने तो डायरेक्टली लिखा, मैंने बोला ना थीटा के जस्ट एडजेसेंट है तो उसको कॉस थीटा लिखना है, अपोजिट है तो साइन थीटा। बट इसको ज्योमेट्रिकली कैसे लिखते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको तो उसमें लाइक थोड़ा सा डाउट है कि ये कैसे है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने एक पार्ट में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब हमें पता चल गया है कि हम लोग बैंक क्यों करते हैं, एंगल कुछ एंगल से बैंक क्यों करते हैं। अब कितने एंगल से बैंक करना है हमारे रोड को वो फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ओके, तो अब लेट्स फाइंड आउट एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, अब एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे बैलेंस कौन सा हो रहा है, तो mg और n cos थीटा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। एंड अनदर थिंग इज जो n sin थीटा है वो क्या काम कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सो n sin थीटा विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज नथिंग बट mv स्क्वायर बाय r। ये मेरा हो गया 2। ओके, लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। डिवाइड 2 by 1। ओके, अब डिवाइडिंग 2 by 1 व्हाट वी विल गेट, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, और यहां पे क्या हुआ मेरा mv स्क्वायर बाय r, और नीचे जो mg है वो यहां पे आ जाएगा mg। ओके, सो ये n कैंसिल, ये m कैंसिल, क्या बचा यहां पे हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। अब इसको और अभी हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। अभी एंगल ऑफ बैंकिंग की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। वहां पे v स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर वो वेलोसिटी होगी जिससे, मतलब मुझे अभी व्हीकल की वेलोसिटी रखनी है कि मतलब ये एट अ पर्टिकुलर टर्न 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही व्हीकल्स जाने चाहिए। ओके, तो उसके लिए फिर मैं ये वेलोसिटी की वैल्यू, सेफेस्ट वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स कर दूंगा। आर और जी की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट ही होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर रोड का तो कांस्टेंट ही होगा, और जी भी कांस्टेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वी स्क्वायर की वैल्यू फिक्स कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी, और फिर उस एंगल से हम लोग उस रोड को इंक्लाइन कर देंगे दैट, और फिर उस केस में क्या होगा, उसी स्पीड से हम लोग सेफली उस इंक्लाइंड रोड से क्या कर सकते हैं, या फिर बैंक्ड रोड से हम लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे हम लोग ने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी तो फाइंड आउट कर लिया। अब v स्क्वायर दैट मींस सेफेस्ट स्पीड ऑन बैंक्ड रोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेफेस्ट स्पीड ऑन बैंक्ड रोड। तो अभी चलो लेट्स इरेज दिस पार्ट, ठीक है। अब सेफेस्ट स्पीड हमें निकालनी है। अब हमें पता है जैसे कि मैंने बोला कि थीटा की वैल्यू जो है दैट मींस एंगल ऑफ बैंकिंग है वो किस पे डिपेंड करे, v स्क्वायर आर जी। अब डायरेक्टली हम लोग यही से ये जो ऊपर वाला हमारा इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, उसका यूज करके ही यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूं इसको, अगर मैं थर्ड लिख देता हूं, ठीक है, 3 लिख देता हूं इसको, इसका यूज करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं v स्क्वायर, दैट मींस जो v स्क्वायर नहीं सेफेस्ट स्पीड। तो सेफेस्ट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, सेफेस्ट स्पीड ऑन बैंक्ड रोड। ओके, सो यहां पे tan थीटा था हमारा बाय इक्वेशन 3, ठीक है, क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। अभी हमें करना क्या है, हमें बस ये आर जी यहाँ पे शिफ्ट करना है और रूट हटाना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, v बचा यहाँ पे, और ये tan थीटा तो वैसा ही है, tan थीटा है, और ये आर जी, और ये v स्क्वायर हटा है तो ये मेरा tan थीटा आर जी, या फिर इसको आर जी tan थीटा लिखो वो बेटर रहेगा, आर जी tan थीटा लिखते हैं वो बेटर है, राइट।
तो ये हमारे यहाँ हुआ सेफेस्ट स्पीड ऑन बैंक रोड। ओके, अभी हमारे पास एक एंगल, हमने अभी मुझे सेफेस्ट स्पीड डिसाइड करनी, ठीक है, और एंगल फिक्स है। तो एंगल फिक्स है तो मैं फिक्स्ड एंगल से वेलोसिटी निकाल सकती हूँ कि भाई अगर मैंने ये इतना एंगल पे इंक्लाइन किया तो इतना ही स्पीड से जाना चाहिए, तभी हमारा व्हीकल सेफली जा सकता है, अदरवाइज नहीं। बट मोस्टली होता यह है कि वेलोसिटी फिक्स्ड होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मतलब इंजीनियर्स जो होते हैं वो रोड को इंक्लाइन करते हैं, दैट मीन्स बैंक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने सेफेस्ट स्पीड निकाली, एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट किया, और इनिशियली हम लोग ने ये भी देखा कि क्यू हम लोग बैंक करते हैं, नेसेसरी क्यू है। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभी बैंक जो हमारा रोड है उसके ऊपर मैक्सिमम कितनी स्पीड जा सकती है या और मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड हम लोग कितना जा सकते हैं और मिनिमम स्पीड, ये तो सेफेस्ट स्पीड है, बट एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी कि मतलब एकदम मैक्स टू मैक्स कहां से जा सकता हूं मैं, और एक मिनिमम भी होगी कि मतलब पूरा नीचे ना आ जाए मेरा व्हीकल, बराबर, मिनिमम स्पीड भी होगी। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।